ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब नारुतो और साकुरा काकाशी सेंसेई को रामेन ट्रीट देने के लिए बोलते हैं तो वो रामेन ट्रीट नहीं देते, जिसके बाद साकुरा भी वहाँ से चली जाती है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नारुतो रामेन शॉप के पास पहुंच जाता है। वो इचिरा को शॉप को ध्यान से देखकर बोलता है, क्या बात है, ये पूरा का पूरा शॉप 3 साल बाद भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। फिर वो एक जोर की सांस लेकर बोलता है, क्या कमाल की खुशबू आ रही है, मुझे अंदर जाना चाहिए। जिसके बाद नारुतो शॉप के अंदर जाता है और शॉपकीपर वाले अंकल को बोलता है, हे अंकल, तो क्या चल रहा है आजकल। जिसमें वो शॉपकीपर अंकल बोलते हैं, आइए आइए, आपका स्वागत है, बताइए आपको क्या चाहिए, क्या लेंगे आप। जिसमें नारुतो मुस्कुराकर बोलता है, अंकल क्या मुझे भूल गए। इसमें वो अंकल थोड़ा सा ध्यान देकर बोलते हैं, नारुतो नारुतो, ये तो तुम हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मेरे बच्चे। इसमें वो शॉपकीपर की बेटी कहती है, अरे नारुतो तुम कितने बड़े हो गए हो। इसमें नारुतो कहता है, हाँ वो तो है। इसमें शॉपकीपर अंकल कहते हैं, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी नारुतो, बताओ क्या लोगे। इसमें नारुतो कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे सच में बहुत ज्यादा भूख लग रही है। इसमें शॉपकीपर अंकल कहते हैं, तो फिर ठीक है, आज तुम इतने सालों बाद आए हो तो इसीलिए आज रामेन की ट्रीट मेरी तरफ से। इसमें नारुतो खुश होकर कहता है, सच में। तभी वहाँ से एक आवाज आती है, कोई बोलता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि आज की रामेन की ट्रीट होगी मेरी तरफ से। वेल ये और कोई नहीं बल्कि हमारे इरुका सेंसेई होते हैं। इरुका सेंसेई बड़े ही खुश होकर नारुतो से बोलते हैं, नारुतो मैं जानता था तुम यही मिलोगे। इसमें नारुतो कहता है, इरुका सेंसेई अब यहाँ पर। तो थोड़ी बातचीत होने के बाद वो रामेन शॉपकीपर अंकल एक फुल प्लेट रामेन नारुतो के सामने रख देते हैं। इसे देखकर नारुतो का रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है, इचिराको रामेन, 3 साल हो गए, आखिरी बार 3 साल पहले तुम्हें खाया था। जिसमें वो शॉपकीपर अंकल कहते हैं, अब और इंतजार मत करो, ठंडा होने से पहले ही खा लो। नारुतो बोलता है, हाँ खाना देने के लिए शुक्रिया। तभी इरुका सेंसेई को नारुतो को देखकर उन पुरानी दिनों की याद आ जाती है जब नारुतो विलेज का सबसे शरारती और हेटेड बच्चा हुआ करता था। लेकिन तभी नारुतो बोलता है, इरुका सेंसेई बस मुझे एक बात का दुख है। इसमें इरुका सेंसेई कहते हैं, क्या। नारुतो फिर से बोलता है, मुझे लगा था जब अगली बार आप मुझे फिर से रामेन खिलाएंगे तब तक मैं एक चूनीन बन चुका हूँगा, लेकिन नहीं, मेरे सारे दोस्त चूनीन बन गए सिवाय मुझे छोड़कर। मैं अभी तक एक गेनिन ही हूँ। तभी इरुका सेंसेई बोलते हैं, तुम चाहे गेनिन बनो या चूनीन नारुतो, शायद से तुम किसी जोनिन से भी ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि जिराया सेंसेई ने तुम्हें खुद ट्रेनिंग दी है, जो सबसे बड़ी बात है। इसमें नारुतो कहता है, हाँ लेकिन वो, क्या आप जानते भी हो, वो टर्की सानिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मुझे याद है मेरी ट्रेनिंग काफी ज्यादा मुश्किल थी। जिसमें इरुका सेंसेई कहते हैं, माना कि वो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन उसने तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर भी तो बना दिया है। और वैसे भी मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि तुम और साकुरा काकाशी से बेल्ट लेने में कामयाब हो गए। नारुतो कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन सच कहूँ तो वो काफी ज्यादा आसान था। इरुका सेंसेई तभी कहते हैं, ये हुई ना बात नारुतो। नारुतो कहता है, इरुका सेंसेई वैसे मैंने सुना था कि हिडन सैन विलेज का गारा काज़ेकागे बन चुका है। इरुका सेंसेई तभी कहते हैं, हाँ ये सच है, उस लड़के में कुछ तो खास बात है। नारुतो तभी बोलता है, ये खास का क्या मतलब, हाँ कोई खास होने से काज़ेकागे नहीं बन जाता। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि गारा ने खुद को साबित करने के लिए सबके सामने कड़ी मेहनत की होगी और तब जाके वो शायद से काज़ेकागे बना। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि उस बड़े से डॉल के गिरने की वजह से विलेज हिडन सैन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गारा ने पहले ही एक विशाल का शैन की शील्ड बनाकर पूरे विलेज को पहले ही उस धमाके से बचा लिया है। उसे देखकर उनमें से एक निंजा कहता है, जरा देखो तो उसे, लॉर्ड काज़ेकागे ने हम सबको बचा लिया। कानगोरो तभी कहता है, गारा मुझे तुम पर नाज है, आखिर वो हमारे काज़ेकागे हैं। गारा का काफी चक्रा यूज हो चुका है और वो काफी ज्यादा थक चुका है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि देइदारा का एक एक्सप्लोसिव बर्ड गारा के पास आ जाता है और वो एक बड़े धमाके के साथ फंस जाता है। और ये देखकर सभी के सभी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। लेकिन गारा इस बार भी अपने आप को उस गोल कवच से बचा लेता है, जो देखकर सभी लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। तभी उनमें से एक निंजा कमांडर बाकी के पास आकर बोलता है, कमांडर हमले के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। जिसमें बाकी कहते हैं, गुड, मेरे सिग्नल देते ही हमला शुरू कर देना। तो दुश्मन पर हमला करने के लिए उन सभी निंजास ने कुछ इस तरह के मशीन तैयार कर रखे हैं। यहाँ गारा उस बॉल के अंदर देखता है कि उसके सैन के बॉल के बीच के वॉल में से कुछ एक्सप्लोसिव
कीड़े जो देदारा ने बनाए थे वो बाहर निकलते हैं और देदारा इसी का इंतजार कर रहा था। वो अपना हैंड साइन बनाकर वो जुत्सु करते ही उस कवच के अंदर वो सारे कीड़े एक साथ फंस जाते हैं। इसके बाद उस कवच में से सैंड गिरने लगती है। ये देखकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। ऐसा इसीलिए हुआ कि जब गारा ने देदारा के दाएं हाथ को दबोच लिया था तब उसके हाथ के अंदर जितने भी एक्सप्लोसिव क्ले थे वो सब कुछ सैंड के साथ मिल गया था, जो सब कुछ देदारा की चाल थी। सभी लोग देखते हैं कि गारा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। बाकी कहते हैं नामुमकिन, लॉर्ड गारा की कवच कैसे टूट सकती है, आखिर ये कैसे हुआ। सैंड विलेज के किसी भी इंसान को नुकसान ना पहुंचे इसीलिए गारा अपने बचे हुए सारे साकरा को यूज करके इस विशाल का स्टैंड चील को उठाकर विलेज के बाहर कहीं फेंक देता है। इसे देखकर देदारा बोलता है कितना महान काज़ेगागे है। कम चाकरा होने की वजह से गारा वहीं पर बेहोश हो जाता है, जो देखकर जब देदारा गारा के पास जाने लगता है तभी कमांडर बाकी के ऑर्डर से सभी निंजा उस मशीन से निशाना लगाकर देदारा पर तीरों से हमला करने लगते हैं। लेकिन देदारा इस बर्ड के सहारे सभी के आंखों के सामने से ई गारा को उठाकर ले जाता है, जो देखकर सभी के सभी बिल्कुल बौखला जाते हैं। ये देखकर कनकोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जब वो देखता है कि देदारा गारा को लेकर विलेज से बाहर जा रहा है वो बिना समय गवाए अपने भाई को वापस लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसे जाते देख कमांडर बाकी कहते हैं रुक जाओ कनकोरो, ऐसे जल्दबाजी मत करो, हमारी पूरी टीम आते ही हम सब एक साथ जाएंगे। इसमें कनकोरो कहता है क्या, लेकिन वो भाग जाएगा। ये बोलकर कनकोरो आगे चला जाता है, तो देखकर बाकी जल्दी ही कहते हैं जल्दी एक टीम कनकोरो के साथ जाओ। कनकोरो भागते भागते सोच रहा होता है मैं उसे गारा को ले जाने नहीं दे सकता। उसी वक्त कमांडर बाकी ने भेजे हुए निंजा भी उसके साथ आ जाते हैं। उनमें से एक निंजा कहता है लॉर्ड कनकोरो हम आपकी मदद करेंगे। जिसमें कनकोरो कहता है तो मेरे साथ अपनी भी रफ्तार बनाओ। तभी कनकोरो देखता है दूर से कि देदारा अपने पक्षी को विलेज के बाहर मेन गेट पर लैंड करवाता है। तो वहाँ पर मौजूद सासोरी देदारा से कहता है देदारा मैंने तुमसे क्या कहा था कि मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। इसमें देदारा कहता है पता है सासोरी, लेकिन ये जुनचुरी की बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इसमें सासोरी कहता है इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि पूरी तैयारी के साथ जाना। इसमें देदारा कहता है अब छोड़ो भी सासोरी, हमारा मिशन यहीं पर खत्म होता है। इसमें सासोरी कहता है हाँ अभी चलो यहाँ से। ये बोलने के बाद सासुरी और देदारा मेन गेट से होकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों इस पक्षी पे जाने के बजाय रेगिस्तान से चलकर जाते हैं और वो वर्ड धीरे धीरे उनके पीछे उड़ उड़ कर आ रहा होता है। तभी कनकोरो और उसकी टीम मेन गेट के पास पहुंच जाती है। तो यहाँ पर पहुंचते ही कनकोरो वहाँ के नजारे को देखकर कहता है हे रुक जाओ, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सन्नाटा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जितना मुझे याद है यहाँ पर बहुत सारे निंजास निगरानी कर रहे थे। अगर दुश्मन यहाँ से गुजरा होगा तो यहाँ पर काफी शोर शराबा होना चाहिए था, और ऐसा नहीं है, यहाँ पर काफी शांति है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? उन निंजास में से एक आखिर थोड़ा आगे जाकर देखता है, और जो वो देखता है उसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाता है। वो बोलता है सर। जिसमें कनकोरो बोलता है तुम्हें क्या दिखा? जिसमें वो बोलता है आप खुद आगे आकर देखिए सर। कनकोरो अपने टीममेट्स के साथ थोड़ा आगे जाकर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर मौजूद सारे निंजा मरे पड़े हैं। उनकी लाशों को देखकर कनकोरो बोलता है आखिर ये सब कैसे हुआ? जिसमें उनमें से एक कहता है सर इनमें से कुछ अनबू ब्लैक ऑप्स भी थे। फिर एक दूसरा निंजा कहता है मुझे लगता है कि दुश्मन के पास एक बहुत ही बड़ी टीम है। इसमें कनकोरो कहता है ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, और ये भी हो सकता है कि हमारे विलेज में ही कोई एक बंदा गद्दार है। जिसमें से वो निंजा चौंक कर कहते हैं क्या गद्दार? जिसमें कनकोरो कहता है हाँ, और मुझे शक है, मुझे लगता है कि दुश्मन इसी रास्ते से गए होंगे। हमें अब और देरी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए जल्दी चलो। उसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक निंजा देखता है कि मरे हुए निंजास में से एक निंजा जिंदा बच गया है और वो बंदा उसे मदद के लिए पुकारता है। वो निंजा जब उसके पास जाता है तब हम देखते हैं कि दुश्मन ने उसके पूरे बॉडी पर पेपर बॉम्ब्स लगा रखे हैं। तो देखकर कनकोरो बुरी तरह से चौंक जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके से वहाँ पे सारे पत्थर टूटकर सीधाउनी के ऊपर गिरने लगते हैं। हमें पता चलता है कि ये जाल बिछाया था सासुरी ने ताकि कोई भी उनका पीछा ना कर सके। धमाका होने के कुछ समय बाद जब कमांडर बाकी और उनके टीम वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग इन पत्थरों के नीचे दबकर मर चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कनकोरो अपने पपेट की मदद से 2 निंजास को बचा लिया है। कनकोरो सिर्फ 2 ही निंजा को बचा पाया और बाकियों को नहीं बचा पाया, इसलिए उसे बहुत ही अफसोस होता है। कनकोरो अपने कमांडर से कहता है कमांडर बाकी ये दोनों जिंदा है लेकिन बहुत ही बुरी हालत में है, इनकी जल्दी ही ट्रीटमेंट करनी होगी। इसमें बाकी कहते हैं और तुम कहाँ जा रहे हो? जिसमें कनकोरो कहता है गारा के पीछे। और कहाँ? जिसमें बाकी कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब है कनकोरो? उसने गारा को हरा दिया जो विलेज में सबसे ताकतवर है, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे संभाल सकते हो? जिसमें कनकोरो कहता है मैं ये नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरा भाई उसके कब्जे में है। जिसमें बाकी कहते हैं चिंता मत करो कनकोरो, हम दुश्मन का ठिकाना ढूंढ लेंगे। जिसमें कनकोरो कहता है नहीं, मुझे डर है तब तक बहुत देर ना हो जाए। ये बोलकर कनकोरो वहाँ
से चला जाता है। जिसके बाद कमांडर बाकी वापस लौटकर हेडक्वार्टर्स में आकर उन निंजास को बोलते हैं, एक नई यूनिट को कनकोरो के पीछे भेजो और सबसे ज्यादा जरूरी हमारे विलेज की सभी घटना के बारे में हिडन लीफ विलेज को खबर करो और उनसे मदद की भीख मांगो। उनके ऑर्डर के मुताबिक एक निंजा जाकर एक पक्षी के सहारे इस मैसेज को लीफ विलेज तक पहुंचा देता है। विलेज के काजे के इस तरह से अगवा हो जाने की वजह से विलेज के लोगों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और रेगिस्तान में आखिरकार बहुत दूर आते आते कनकोरो आखिरकार उन दोनों आकात्सुकियों के पास पहुंच चुका है। तो इसी पॉइंट पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना ताकि हमारी ऐसी वीडियो तुम्हें और मिले। तो तब तक के लिए कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया।